नमस्कार, स्वागत है आपका पथ्य लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी अभी सीरीज़ चल रही है 5 मिनट हेल्थ अबाउट जॉइंट केयर। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि जॉइंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब आज वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर आखिर कैसा रहता है और कौन से स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। तो सीधा चलते हैं डायग्राम के ऊपर। तो ये है हमारे नॉर्मल जॉइंट की डायग्राम और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक बोन है, नीचे की तरफ जॉइंट का दूसरा बोन है और उसके बीच में है जॉइंट। और ये जॉइंट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट ऐसे बोला जाता है। ये जॉइंट जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है, यानी कि उसके ऊपर एक कवर रहता है। उस कवर को या मेम्ब्रेन को बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होते हैं चले जानते हैं। सबसे पहले आते हैं बोन्स के ऊपर। ठीक है, ये बोन्स का जो सरफेस है उसके ऊपर एक कार्टिलेज का लेयर रहता है। ये लेयर जो है वो सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ रहता है और दोनों बोन्स के ऊपर ये ऐसा कार्टिलेज रहता है। ये लेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस लेयर की वजह से जब भी मूवमेंट होता है तो दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली ग्लाइड कर सकते हैं। किस वजह से? इस कार्टिलेज की वजह से। इसे बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों कार्टिलेजेस के बीच में भी आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा गैप है उसमें एक फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड जो है वो लगभग 4 ml इतना कम रहता है, लेकिन ये फ्लूइड रहता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस फ्लूइड की वजह से मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे होने में मदद मिल जाती है। अब ये तो एक नाजुक सा जॉइंट हो गया जिसके ऊपर एक नाजुक सा कवर है और अंदर दो बोन्स है, लेकिन इस जॉइंट को स्ट्रेंथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट के बीच में आपके बोन्स जो है वो इधर उधर चले जाएंगे, वो ऊपर का मेम्ब्रेन फट जाएगा और आपको मूवमेंट ही नहीं करते आएगी। इसलिए नेचर ने इसके ऊपर डाले हैं बहुत सारे लिगामेंट्स और टेंडन्स। तो लिगामेंट्स जो है वो एक बोन को दूसरे बोन से बांधने का काम करती है। खास करके नी जॉइंट में तो सबसे ज़्यादा लिगामेंट्स पाए जाते हैं। तो ये लिगामेंट्स काफ़ी पावरफुल होते हैं और उनकी वजह से दोनों बोन्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। उन लिगामेंट्स में या कैप्सूल में कई सारे मसल के टेंडन्स भी रहते हैं। टेंडन्स मतलब क्या? मसल जो है वो एक बोन से लेकर दूसरे बोन तक जाती है। बीच में जो है वो मसल का मांस रहता है और बोन से ओरिजिन लेते वक्त और दूसरे बोन के अंदर घुसते वक्त जो स्ट्रक्चर रहता है उसे बोलते हैं टेंडॉन्स। तो ये टेंडॉन्स भी किसी भी जॉइंट को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि जॉइंट के अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पेन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज जो है वो जॉइंट का मूवमेंट अच्छे से कराने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी किसी डिसीज़ की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सा घिस जाता है या कम हो जाता है। और ये कार्टिलेज कम हो जाने की वजह से बोन्स जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू हो जाता है और आपको होने लगता है दर्द। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड था, जो मैंने बोला सिर्फ 4 ml रहता है, लेकिन ये फ्लूइड अगर कभी कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मूवमेंट आपकी स्मूथली हो रही थी वो हो नहीं पाती है और उसकी वजह से भी आपके शरीर में जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। तीसरा हो गया लिगामेंट्स। अब जैसे मैंने बोला कि किसी भी जॉइंट को स्टेबिलिटी देने का काम लिगामेंट्स करते हैं। इसमें से कोई भी लिगामेंट कभी भी अगर किसी वजह से डैमेज हो जाता है, खास करके कभी आप गिर जाते हैं या कभी आपको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट्स है, इनकी वजह से ये लिगामेंट्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर लिगामेंट ही ठीक नहीं रहा तो जॉइंट को स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी। हमारी बॉडी लिगामेंट को कैसे तो करके हील करने का काम तो कर देती है, लेकिन जो नई टिश्यू बनती है हीलिंग के वक्त वो लिगामेंट की जितनी ही स्ट्रांग रहेगी ऐसा बोल नहीं सकते हैं। और उसी की वजह से लिगामेंट टियर अगर आपको होता है तो आगे चल के जॉइंट पेन होने की संभावना बनी रहती है। टेंडॉन्स, अगर मसल टेंडॉन में कुछ भी तकलीफ हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है पूरा जॉइंट ही उसकी वजह से दर्द करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जॉइंट में जो कि बहुत बार जॉइंट पेन का रीज़न बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जॉइंट के कैप्सूल के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास होता है और उसे बोलते हैं बर्सा। ये बर्सा जो है वो बेसिकली
साइनोवियल फ्लूइड के भरे हुए छोटे छोटे सैक्स होते हैं। ये भी जॉइंट का काम स्मूथली हो, जॉइंट का फ्लेक्जन एक्सटेंशन स्मूथली हो, इसके लिए काम करते हैं। लेकिन अगर इनमें सूजन आ जाए तो ये काफ़ी पेनफुल रहता है। और आपने बर्साइटिस ये शब्द सुना होगा कभी, तो ये बर्साइटिस जो है वो इन्हीं छोटे छोटे सैक्स का सूजन रहता है, जो कि हील होने में या ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये तो था जॉइंट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगले एपिसोड में हम शुरू करने वाले हैं जॉइंट पेन से रिलेटेड डिसीजेस की बात, यानी अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी हेल्थ के लिए ये 5 मिनट रोज़ ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।